100% জিতবে। पक्का जीतবে, জিতবে 100% জিতবে। 200% জিতবে। তাহলে আমার সঙ্গে বলুন, ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ সিদ্ধার্থ মজুমদার জিন্দাবাদ সিদ্ধার্থ মজুমদার জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। জিতবে আমার মনে হয় 100% জিতবে কাল না এবার। हाँ हाँ সবার খবর ভালো, हाँ एकदम ভালো, हाँ बहुत बढ़िया। सभा में उपस्थित सिद्धार्थ मजूमदार जी, स्मृति कन्या बासु जी, सुनील गुप्ता जी, सुमन घोष जी, तंद्रा बारू जी, मौसुमी मंडल जी, धनंजय हालदार जी, प्रलय गांगुली जी, सपन भक्साई जी, शशि गोपाल घोष जी, सुभाष पाल जी, पार्थ प्रतिम जी, भाइयों बहनों माताओं और पिताओं, आज 22 अप्रैल है और आज का ही दिन में पहलगाम में 26 लोगों को पाकिस्तानियों ने आके मारे थे। और क्यों मारे थे? वो लोगों को पूछा गया था कि आप लोग हिंदू हैं कि आप लोग मुसलमान हैं। जो लोग कालमा नहीं पढ़ पाया, सब लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारे। 26 लोगों का निधन हुए। आज ही वही दिन है। हम सबका ओर से जो लोग ये घटना में मारे सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये घटना का बाद उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किए, पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देते हैं। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। काल पहला फेज होगा, 29 तारीख सेकेंड फेज होगा। इसका पहले 9 तारीख असम का चुनाव हुए। मुझको रिपोर्टर ने पूछा कि असम में चुनाव रिजल्ट क्या होगा। मैंने लोगों को बताया और सचमुच वही होने वाला है। असम में हम लोग 126 सीट है और 100 सीट मिलके बीजेपी तीसरा बार वहां में सरकार करेगा। मतलब बीजेपी सेंचुरी मारेगा। फिर साथ में मैंने बोला असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार डबल सेंचुरी मारेगा, डबल सेंचुरी मारेगा। इस बार हम लोग 200 सीट लेके सरकार बनाने वाला हो। बीजेपी का सरकार होने वाला है, मोदी जी का सरकार होने वाला है और हमारे सिद्धार्थ मजूमदार जी भी जीतने वाला है, 100% जीतने वाला है। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव बंगाल का जनता के लिए बहुत बड़ा एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी लाके देते हैं। हमने 15 साल टीएमसी का सरकार देखे और हमने सबने देखे कैसे टीएमसी का सरकार में लुटेरा का राज होते हैं, गुंडा का राज होते हैं और जनता सरकार से संत्रासित होते हैं, सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा बात है, ममता दीदी कभी कभी हमारे हिंदू को भी भूल जाते हैं और बंगाल में हम लोग हैं
ये बात भी ममता दीदी कभी कभी भूल जाते हैं। चुनाव का समय में ममता दीदी का कोई सारे स्पीच का वीडियो देखे, माइक लेते हैं, दाहिने तरफ जाते हैं बोलते हैं इंशाअल्लाह और बायां तरफ जाते हैं बोलते हैं खुदा हाफिज। मतलब दाया में इंशाअल्लाह, बाया में खुदा हाफिज। ममता दी, दुनिया में जय जय श्री राम भी होते हैं, दुनिया में जय जय श्री राम भी होते हैं। आप तो इंशाअल्लाह बोल दिया, ठीक है, खुदा हाफिज बोल दिया, कभी कभी जय जय श्री राम बोलने के लिए भी सीखो। कभी कभी माँ दुर्गा, माँ काली का भी नाम लेने सीखो। नहीं तो चुनाव हारने का बाद भी शांति नहीं मिलेगा, चुनाव हारने का बाद भी शांति नहीं मिलेगा। भाई और बहनों, आप ही बताइए, अल्लाह का नाम लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ में प्रभु श्री राम का नाम भी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रभु श्री राम का नाम भी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? माँ दुर्गा का नाम लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन ये लोग लेते नहीं है। क्या करते हैं? सुबह शाम इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। बाप रे, जैसे 5 बार हज जाके आए हैं, ऐसे ये लोग खाली इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज। भाई और बहनों, मैं जब असम में था, चुनाव में था, मैंने सुना कोई एक हुमायूं कबीर है बांग्ला में, है ना, बोलते हैं कि हम बांग्ला में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। तो मैं तो असम में था, सुन के ही मेरा खून गर्म हो गया। मैंने असम का एक जर्नलिस्ट को बोला, अगर हुमायूं कबीर को मैं असम में मिल जाता थे ना, 2 घंटा में उनका पूरा ट्रीटमेंट कर देते थे, 2 घंटा में उनका ट्रीटमेंट कर देते थे। लेकिन ममता दीदी का बंगाल में कोई बाबरी मस्जिद बनाएगा, कोई हुमायूं का मस्जिद बनाएगा, कोई शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। अरे हुमायूं कबीर, ये तुम्हारा बाप का माल है क्या? तुम्हारा बाप का जमीन है क्या? तुम जहां खुशी वहां बाबरी मस्जिद बनाएगा? अरे लोग मस्जिद बनाता है, मंदिर बनाता है, ये बाबर कहां से आ गया? अभी अभी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद तोड़े और प्रभु राम का मंदिर बनाया, प्रभु राम का मंदिर बनाया। भूलो मत, ये बात कभी मत भूलना। हिंदू का शक्ति का साथ टक्कर लेने का चिंता भी मत करो, हिंदू का साथ टक्कर लेने का चिंता भी मत करो। ये भारत हिंदू के थे, हिंदू का है और हिंदू का रहेगा। ये भारत हिंदू का रहेगा। भाई और बहनों, आज पश्चिम बंगाल का हालत क्या है? मैं असम से आया हूं। हमारा असम में आज से 40 साल पहले खाली 20% मुसलमान लोग थे, लेकिन कांग्रेस का सरकार है, सीमाओं को खोल के रख दिया। आज असम में 40% तक मुसलमान जाके पहुंचा है। भारतीय मुसलमान से हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने दरवाजा खोले, बांग्लादेशी मुसलमान आते रहे। त्रिपुरा में भी ऐसे हुए, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हुए। आज पश्चिम बंगाल में मुसलमान संख्या हो गया 30%, लेकिन ये देश का मुसलमान नहीं है। कैसे ये लोग आए? इसलिए सीमा खोला है। आज दीदी बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं, सीमा में कांटा तार का वॉल लगाने नहीं देते हैं और
हम लोग असम से धक्का मार के घुसपैठियों को भगाता हूं, फिर पश्चिम बांग्ला का सीमा से ये लोग देश में घुस के आते हैं। आज आप लोग देखा है, आज अगर 30% मुसलमान हुए हैं, सीमा खुला रहेगा तो 20 साल में पश्चिम बांग्ला में मुसलमान का संख्या 50% हो जाएगा। हमारा असम, बांग्ला सबका हालत एक है। और आप लोगों ने देखे हैं बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कैसे अत्याचार हुए थे। अगर पश्चिम बांग्ला में, असम में हम लोग घुसपैठियों का आना बंद नहीं करूंगा, 20 साल के बाद हमारा भी हालत बांग्लादेश का हिंदू का जैसा होगा, बांग्लादेश का हिंदू का जैसा होगा। भाइयों और बहनों, ये चुनाव बीजेपी को जीतना पड़ेगा। हम बांग्ला सीमाओं में हम लोगों को बड़ा वॉल बनाना पड़ेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, मुसलमानों को यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसका सरकार चाहिए? बीजेपी का सरकार चाहिए। किसका सरकार चाहिए पश्चिम बांग्ला में? किसका सरकार हमें चाहिए? बीजेपी का सरकार चाहिए। टीएमसी बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को आने देते हैं। क्यों आने देते हैं? ये लोग टीएमसी को वोट देते हैं और बांग्लादेशी मुसलमान को टीएमसी क्या देते हैं? आधार कार्ड देते हैं, रेशन कार्ड देते हैं, वोटर लिस्ट में नाम ढुका के देते हैं। मतलब मेरा भी काम हो जाए, तुम्हारा भी काम हो जाए। ये टीएमसी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बीच इलू इलू है, आई लव यू है, आई लव यू है। दोनों पार्टी का बीच में आई लव यू है। हमें आने दो और मैं तुमको वोट डालूंगा, तुम हमेशा गति में रहेगा, बांग्ला का जो हालत होगा होने दो। भाइयों और बहनों, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा बांग्ला में हम हिंदुओं का ये हालत होने नहीं दूंगा। बीजेपी का सरकार आएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, मुसलमान घुसपैठियों को लात मार मार के बांग्ला से हमें भगाना है, बांग्ला से हमें भगाना है। भाइयों और बहनों, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार के भगाने का हिम्मत टीएमसी का है? तृणमूल कर पाएगा? तृणमूल कर पाएगा? नहीं। कौन कर पाएगा? किसका सरकार कर पाएगा? बीजेपी। ये करते पारबे ये बीजेपी। और इसलिए हमें बीजेपी को वोट देना है, बांग्ला को बसाना है। भाइयों और बहनों, ये आज का जो बांग्ला है, ये बांग्ला ये रकम नहीं था। बांग्ला असम से 10 गुना आगे थे, उड़ीसा से 10 गुना आगे थे। लेकिन आज बांग्ला का हालत क्या है, आप लोग सोच सकता है। आज ममता दीदी को अगर आप पूछे, दीदी आप बांग्ला के लिए क्या किया, आपको क्यों वोट देगा, बोलते हैं मैं लक्ष्मी भंडार दिए ना। लक्ष्मी भंडार कितना रुपया का दिया? कितना रुपया का दिया? 1500 रुपया अभी किया, पहले 1000 था। तो लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं क्या? लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होता है क्या? उस तरफ लेते हो लक्ष्मी का नाम, इस तरफ लेते हो 1500 रुपया। भारत का कोई प्रदेश में लक्ष्मी इतना कंजूस नहीं है। इसीलिए बीजेपी सरकार आएगा, साथ साथ में लक्ष्मी भंडार का जगह में अन्नपूर्णा भंडार आएगा। 3000 रुपया माताओं का बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा।
हम लक्ष्मी माँ को इतना कंजूस बनने नहीं दूंगा, इतना कंजूस बनने नहीं दूंगा। भाइयों और बहनों, असम में इससे ज्यादा माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा आते हैं, चावल फ्री मिलते हैं, चीनी, दाल, नमक ये भी सरकार माताओं को देते हैं। बेटा जब कॉलेज जाते हैं हर महीना बेटा को 2000 और बेटी को 2500 दिया जाते हैं। और असम में कोई भी बेटा ग्रेजुएशन होते हैं जब तक नौकरी नहीं मिलते हैं उनको महीना 2500 रुपया भत्ता दिया जाता है, 2500 रुपया भत्ता दिया जाते हैं। साउथ धान खरीदते हैं, यहाँ में 2350 रुपया, और असम में हम लोग 2600 रुपया में धान खरीदता हूँ, और छत्तीसगढ़ 3100 रुपया में धान खरीदने का काम करते हैं। माता और बहनों, हमारे सुनाओ बीजेपी सरकार आएगा 3000 हम लोग लक्की भांडार देने का काम करेगा, और बेटा बेटियों को जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक 3000 रुपया भत्ता भी देने का काम करूंगा, भत्ता भी देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, टीएमसी का क्या है? गुंडे है। क्या है? गुंडे है। लेकिन ये सब गुंडा नहीं है। मैंने बहुत गुंडा देखा हूं। कैसा होता है गुंडा? ओलंपिक में बॉक्सिंग जीतते हैं, फिर आके कुछ ताकत दिखाते हैं। लेकिन पश्चिम बांग्ला का गुंडे ना बॉक्सिंग में कंपटीशन जीते हैं, न ताइक्वांडो जीते हैं, ना कुंफू जीते हैं, ना बॉक्सिंग जीते हैं। यहाँ का गुंडा क्या है? पुलिस पीछे में है इसीलिए ये लोग गुंडे हैं, पुलिस साथ में है इसीलिए गुंडे हैं। 7 तारीख चुनाव हो जाएगा, बीजेपी सरकार आ जाएगा, तो गुंडा पुलिस को बोलेगा अंकल क्या खबर? पुलिस बोलते तुम कौन है? मैं तो तुमको चिंता भी नहीं हूं। तो पुलिस तुरंत टर्निंग मार देगा, ठीक है ना? तो इसीलिए गुंडा लोगों को मैं बोलना चाहूंगा 29 तारीख का पहले तुम लोग थाने में सरेंडर करो, नहीं तो 7 तारीख चुनाव का रिजल्ट देगा, गंगा में डुबा डुबा के मारूंगा, गंगा में डुबा डुबा के मारूंगा, ये सुन लो। और ये गुंडा लोग सुन ले, मोदी जी, अमित शाह और पूरा बांग्ला का बीजेपी पूरा कार्यकर्ता का ये प्रतिज्ञा है 7 तारीख के बाद बांग्ला को हमें गुंडा मुक्त करना है। इसीलिए ये टीएमसी का गुंडा को हम वॉशिंग मशीन में साफ करने वाला नहीं हो, हम गंगा मां में डुबा डुबा के ये लोगों को साफ करूंगा, डुबा डुबा के ये लोगों को साफ करूंगा। भाई और बहनों, मैं देखता हूं 7 तारीख टीएमसी का गुंडे खत्म हो जाएगा। इसलिए ये गुंडे क्यों हुए हैं? जो लोगों का वोट चुराकर टीएमसी का सरकार होते हैं और 5 साल गुंडे बड़ा होते हैं, गुंडे आगे जाते हैं। लेकिन इस बार लोग वोट भी देने वाला है और शांति से चुनाव भी होगा, बीजेपी का सरकार होगा। गुंडे लोग भागेंगे, कहां भागेगा? पहले ये लोग असम का तरफ जाएगा, मैं असम का गेट बंद कर दूंगा, ठीक है ना? फिर ये लोग उड़ीसा का तरफ जाएगा, उड़ीसा में भी बीजेपी का सरकार है, गेट बंद कर दूंगा। फिर ये लोग बिहार भागेंगे, फिर बिहार में भी बीजेपी सरकार है, गेट बंद कर दूंगा। फिर कहां जाएगा गुंडा लोग? आप बताइए तो, कहां जाएगा गुंडा लोग? गुंडा लोग जाएगा बांग्लादेश, हम लोग जाने दूंगा, लेकिन आने का समय गेट में ताला लगा दूंगा, गेट में ताला लगा दूंगा।
गुंडे यहाँ आने ही नहीं पाएगा। मेरा तो दुख लगता है, बांग्ला का पुलिस और सरकारी कर्मचारी गुंडे भी अत्याचार करते हैं और साथ में ये लोगों को 7 पे कमीशन भी नहीं मिलते हैं। आप लोग बांग्ला का पुलिस को कभी पूछिए कि आप लोगों को 7 पे कमीशन मिलते हैं? ये लोग बोलते नहीं मिलता हो। सरकारी कर्मचारी को बोलिए 7 पे कमीशन मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। डीए कितना % मिलते हैं? 22%। और असम में डीए कितना % मिलते हैं? 50%। छोटा प्रदेश है असम, छोटा प्रदेश है। 3 करोड़ पॉपुलेशन होते हैं, बांग्ला में 10 करोड़ पॉपुलेशन होते हैं। हमारा असम से बांग्ला 3 गुना बड़ा है, लेकिन असम में हम लोग 50% डीए देता हो। पश्चिम बांग्ला में डीए के लिए सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। भाई और बहनों, पुलिस जो भी करे, सरकारी कर्मचारी जो भी करे, लेकिन बीजेपी सरकार आने का साथ साथ हम लोग 45 दिन के अंदर 7 पे कमीशन भी देने वाला हो, 50% डीए भी हम लोग देने वाला हो। इसलिए हर मोदी जी का सरकार में ये मिलते हैं। पश्चिम बांग्ला का सरकारी कर्मचारी को भी ये मिलना चाहिए। भाई और बहनों, आप लोगों को मैं एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूं, ये जो बांग्ला का सरकार है ना, ये घुसपैठिया का वोट से होने वाला सरकार है। हमारा लोग ये सरकार में कभी भी नहीं थे, जबरदस्ती वोट दिलवा जाया था, लेकिन इस बार वो होने वाला नहीं है। मैं खरा ये बात बोलना चाहता हूं, जो टीएमसी का लोग सोचते हैं ना कि साल में आने दो, हम दिखा दूंगा। क्या दिखाएगा? इस बार सार में तुम्हारा नहीं है, इस बार सार में बीजेपी का होगा। इस बार सार में बीजेपी का होगा। हम लोग तुमको दिखाऊंगा, तुम हमको नहीं दिखाएगा। इस बार हम तुम लोगों को दिखाऊंगा कि गुंडागिरी कैसे खत्म करना है। ये बीजेपी दिखाएगा, ये बीजेपी इस बार दिखाएगा। ये लोग क्या बोलते हैं? मां माटी मानुष। ये गुंडागिरी मां माटी मनुष्य में होते हैं। मां का मतलब क्या है? मां है, लेकिन तृणमूल के लिए मां का मतलब है मनी, पैसा, बाकी कुछ नहीं है। उनके लिए मां का मतलब है पैसा। माटी, कोई माटी उठी नहीं है। माटी का मतलब है माफिया। वो लोगों को माफिया को पालते हैं, कोई मनुष्य नहीं होते हैं। मानुष का मतलब है मानुष को मारने वाला मारडरा। ये लोग मां माटी मानुष का सरकार नहीं है, ये मानी माफिया और मारडरा का सरकार है। ये मां माटी मानुष का कोई सरकार नहीं है। भाई और बहनों, अभी तो मैं ममता दी को देखता हूं, जैसे घूमते हैं, जैसे आते हैं, जैसे भाषण देते हैं। मैं फोन में नहीं मिला, ऐसे मैं बीच बीच में बात भी करता हूं। इस बार मैं फोन में मिलने से बोलता, दीदी थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आपको थोड़ा डॉक्टर चेकअप का जरूरत है, थोड़ा डॉक्टर का भी चेकअप का जरूरत है। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ। कल मैं टीवी देख रहा था, एक सरकारी ऑफिसर का नाम लेके उनको गाली देते रहा। अरे एक मुख्यमंत्री कोई ऑफिसर का नाम लेके गाली देते हैं, बोलते तुमको मैं देख लूंगा, 4 तारीख चुनाव रिजल्ट देने दो। ये वीडियो मैंने ही वीडियो बनाया था, चुनाव रिजल्ट आने दो, इसको मैं देख लूंगा। अरे ये क्या शब्द है? चीफ मिनिस्टर ऐसे भाषा बोलते हैं? अभी तुम्हें दीदी का भाषण सुनते हो
भाषण 10 मिनट देगा, 9 मिनट मोदी और अमित शाह को गाली देगा, मोदी और अमित शाह को गाली देता है। देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? ये मोदी अमित शाह का नाम जितना लेते हैं ना, भगवान का नाम भी इतना नहीं लेते हैं, भगवान का नाम भी इतना नहीं लेते हैं। थोड़ा 2-3 दिन से मेरा भी नाम लेना शुरू कर दिया और सिलीगुड़ी में मैं कुछ भाषण दिया, मेरा ऊपर एक केस भी लिख लिया। तो दीदी को मैं बोलता हूँ, दीदी आप मेरे ऊपर ये सब मत करो, टीएमसी वाला मुझे गोली मारेगा तो मैं सीधा 2 गोली मारने वाला मैं हूँ, सीधा मैं 2 गोली मारने वाला मैं हूँ। अगर आपका पुलिस है तो मेरा भी पुलिस है, आप एक केस मेरा ऊपर लगेगा तो मैं भी 10 केस दागने वाला हूँ, मैं भी 10 केस दागने वाला हूँ। ये डरने वाला में बीजेपी लोग नहीं होते हैं, डरने वाला में बीजेपी लोग नहीं होते। भाई और बहनों, खेती में आलू होते हैं, कहाँ आलू सेल करेगा, कोई रास्ता नहीं है। असम में आलू होते हैं, पेप्सी और कोका कोला कंपनी को हम सेल कर देता हूं, किसानों को उचित मूल्य मिलते हैं। पश्चिम बांग्ला तो बड़ा प्रदेश है, हम एक्सपोर्ट कर सकता हूं, हमने फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लगा सकता हूं, ये सब में कोई रुचि नहीं है। क्या बोलते हैं, बीजेपी आने में मांस और मांस खाना बंद हो जाएगा, बोलते हैं ना ऐसा? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है, असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा, टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इंग्लिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा, लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। भाइयों और बहनों, दीदी मुद्दे का बात नहीं बोलते हैं, दीदी काम का बात नहीं बोलते हैं। आज हमारा कालना में सब लोगों का डिमांड क्या है कि कालना और शांतिपुर का बीच में दलंग होना चाहिए। सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं सही है? शांतिपुर में आपना के दलंग चाहिए कि ना चाहिए? लेकिन दीदी बोलते हैं मैं 1100 रुपया दिया हूं, दलंग नहीं है, पूरा दलंग का पैसा पलटू बाबू का पेट में चला गया, पूरा दलंग का पैसा पलटू बाबू का पेट में चला गया, दलंग नहीं हुए। मैं आपको वादा करता हूं, सिद्धार्थ जी जीतेगा, जीतने का 3 महीने का अंदर से ही हम लोग कालना शांतिपुर ब्रिज बनाने का काम शुरू कर देगा, कालना शांतिपुर ब्रिज का बनाने का काम शुरू कर दूंगा। और पलटू बाबू का पेट में जो पैसा चला गया है ना, ऑपरेशन करके निकाल के ले आऊंगा, ठीक है ना? पहले टेबलेट खिला दूंगा, अगर भूमि में निकाल जाता है तो ठीक है, अगर टेबलेट में काम नहीं होगा तो कैंची से सर्जरी कर लूंगा। और पेट से कितना रुपया खा लिया? 1100 ना? 1100 करोड़ रुपया निकालने के लिए तो कैंची से ही काटना पड़ेगा, और भूमि से नहीं होगा, वॉमिटिंग से नहीं होगा, इसके लिए पेट को काटना पड़ेगा। साथ साथ सिद्धार्थ जी को जिता दीजिए। कालना में हम लोग एक नर्सिंग कॉलेज भी बनाऊंगा, आगे जाके कालना को हम लोग एक एजुकेशन का हब भी बना दूंगा, एक एजुकेशन का हब भी हम लोग बना दूंगा। भाई और बहनों, बीजेपी सरकार का ये आप लोगों का ऊपर दायित्व होगा। माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 3000 रुपया जाएगा। युवाओं को पहला साल में ही बिना घूस, बिना रिश्वत हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा।
5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। बांग्ला में उद्योग आएगा। 1 करोड़ युवाओं को हम लोग संस्थापन देने का काम करूंगा और युवाओं का बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया हर महीना जाएगा। अभी 1500 जाते हैं, लेकिन बीजेपी आने का बाद 3,000 अन्नपूर्णा भंडार, 3,000 युवाओं का भत्ता, 6,000 तो मिनिमम, 6,000 से भी ज्यादा रुपया हमारे घर में आएगा। लक्ष्मी माँ को हम लोग कंजूस होने नहीं दूंगा। लक्ष्मी माँ को हम लोग कभी भी कंजूस होने के लिए नहीं दूंगा। भाई और बहनों, इस बार मौका है टीएमसी को भगाने के लिए। इस बार मौका है। कल पहला चरण का चुनाव होगा। बीजेपी अच्छा खासा सीट जीत के आएगा। फिर 29 तारीख हमारे सेकेंड फेज का चुनाव है। हमें दबा के वोट देना है और हम लोगों को इस बार डबल सेंचुरी मारना है। डबल सेंचुरी मारना है। बीजेपी का सरकार बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? कालना जीतेगा कि नहीं जीतेगा? लेकिन डरना नहीं। अगर डरेगा ना, हमेशा गुंडा का शासन रहेगा। एक बार नहीं डर के वोट डालो ना, गुंडा ऐसे भागेगा जैसे ओलंपिक के लिए लोग कंपटीशन कर रहा है। ऐसे भागेगा ये लोग। आप लोग मेरा बात को याद रखिए। सार में रिजल्ट होगा। ये जो सारे गुंडे हैं ना, सारे लोग भागना शुरू कर देगा। इसलिए बीजेपी सरकार आएगा, 100% आएगा, 200 सीट लेके आएगा। मैं ये बोल सकता हूं भाई और बहनों। भाई और बहनों, हमें बहुत कुछ करना है। धान का खरीद में हमें 3,100 रुपया देना है। आलू खेती का सारे किसानों को हमें अच्छा दाम देना है और बांग्ला को हमें सोनार बांग्ला बनाना है। इसीलिए सब लोग मिलके सिद्धार्थ बाबू को जिताइए और कालना ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग 200 सीट लेके बीजेपी का सरकार बनाऊंगा और मोदी जी का नेतृत्व में पश्चिम बांग्ला को हम लोग सोनार बांग्ला बनाऊंगा। सोनार बांग्ला बनाऊंगा। बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है, पक्का बनाना है। जीतते कि ना जीतते सिद्धार्थ बाबू? जीतते। তাহলে আমার সঙ্গে বলুন, পাল্টানো দরকার। জয় বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার। জয় বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার। জয় বিজেপি সরকার। ভারত মাতা কে জয়। ভারত মাতা কে জয়। জয় জয় শ্রীরাম। জয় 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 শ্রীরাম। জয় বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। নরেন্দ্র মোদী जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सिद्धार्थ मजूमदार जिंदाबाद। सिद्धार्थ मजूमदार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेगा 7 तारीख का बाद। लेकिन मैं सिद्धार्थ बाबू को एक एडवाइस दूंगा। चुनाव जीतने का बाद एक बड़ो पार्टी करें। पार्टी में आइटेम থাকবে মাংসর তরকারি, মাছের ঝোল। ঠিক আছে? ঠিক হবে কি না? মাংস তরকারিটা কালনা থেকে আসবে আর মাছের ঝোলের জন্য মাছটা আমি আসাম থেকে পাঠিয়ে দিবে। ঠিক আছে? ভালো হবে তো? বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে। আমাদের মধ্যে কালনা বিধানসভা থেকে 1,000 তৃণমূল থেকে কর্মী সমর্থক এবং নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে। তার মধ্যে 4-5জন নেতৃত্বকে আমরা ডেকে নিতে চলেছি। কোটেশ্বর কীর্তনিয়া, মাঝি, ইরান হাওলাদার,
বাবু সাহু, এই 5 নেতৃত্ব ওই হাজার কার্যকর্তা কর্মীদের, তৃণমূলের কার্যকর্তা কর্মীদের ভারতীয় জনতা পার্টির এই নীতি ও আদর্শের অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা ধরবে। মন্ডল সভাপতি গৌর মন্ডলের নেতৃত্বে এবং আমাদের ক্যাবিনেট সিদ্ধার্থ মজুমদারের সহযোগিতায় ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার হাত থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা ধরে নিচ্ছেন এই 5 নেতৃত্ব। भारत माता की भारत माता की भारत